क्लास 11 अप्लाइड मैथ्स का परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस में से फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ काउंटिंग के ऊपर बेस्ड एक क्वेश्चन करेंगे. In a class test, a teacher decides to give 5 questions, one each from first 5 exercises of the textbook. तो एक टीचर को टेस्ट प्रिपेयर करना है, 5 क्वेश्चंस देने हैं. पहली 5 एक्सरसाइजेज में से हर एक एक्सरसाइज में से एक एक क्वेश्चन देना है. If the first 5 exercises have 7, 12, 6, 10 and 3 questions respectively, find the number of ways in which the question paper can be set. अब पहली एक्सरसाइज के 7 क्वेश्चंस हैं, दूसरी के 12 क्वेश्चंस हैं, तीसरी के 6 हैं और चौथी के 10 क्वेश्चंस हैं और पांचवी के 3 क्वेश्चंस हैं, जिनमें से हर एक में से एक एक क्वेश्चन देना है. तो पहले में से एक चूज करना है. अब उसके बाद 7 वेज हैं, क्योंकि 7 क्वेश्चन है, इनमें से किसी को भी चूज कर सकते हैं, इसको या उसको या उसको. तो यहाँ पे लगता है एडिशन प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग. तो जहाँ पे चॉइस होती है तो 7 में से किसी को भी दे सकता है, तो एडिशन. तो यहाँ पे 1 और 1 और 1 और 1 और 1 और 1 और 1, 7 में से कोई भी एक क्वेश्चन दे सकता है. तो इसके 7 वेज हैं. दूसरे में से चूज करने के उसके 12 वेज हैं. तीसरे में से चूज करने के 6 वेज हैं. चौथे में से 10 वेज हैं और पांचवे में से 3 वेज हैं. अब ये तो हो गए कि एक एक एक्सरसाइज में से उसके पास क्वेश्चन को चूज करने के कितने वेज हैं, लेकिन देने उसको 5 क्वेश्चन ही हैं. यानी कि 7 पहली एक्सरसाइज में से देना है, एंड दूसरी में से देना है, एंड तीसरी में से देना है, एंड चौथी में से देना है, एंड पांचवी में से देना है. तो सब में से एक ही क्वेश्चन तो देना ही है. और जब भी एंड वाली सिचुएशन होती है वहां पे मल्टीप्लीकेशन प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग होता है. तो इनको मल्टीप्लाई करके आपका आंसर आएगा. इसको लिखना कैसे है? नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्टिंग क्वेश्चन फ्रॉम फर्स्ट एक्सरसाइज. क्योंकि उसके 7 क्वेश्चन है तो 7 वेज है. इसी तरीके से फ्रॉम सेकेंड एक्सरसाइज, थर्ड एक्सरसाइज, फोर्थ एक्सरसाइज एंड फिफ्थ एक्सरसाइज. तो नंबर ऑफ वेज ऑफ सेलेक्टिंग 5 क्वेश्चंस. पांचों को ही सेलेक्ट करना है, एंड करना है. तो इसलिए 7 इंटू 12 इंटू 6 इंटू 10 इंटू 3. तो इतने तरीके हैं उसके पास. तो 7 इंटू 12 इंटू 6 इंटू 10 इंटू 3. तो आंसर आएगा 15,120 वेज.